गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम आज मुस्लिम लॉ फैमिली लॉ फर्स्ट देखेंगे। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि ये लॉ है क्या। तो हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस ये इस्लाम के अलग अलग सोर्स को मटेरियल को ड्रॉ करता है। जो इस्लामिक लॉ शरिया लॉ एक्सप्लेन करता है, ये लॉ शरिया लॉ एक्सप्लेन करता है। कुरान और सुन्ना ये फंडामेंटल सोर्सेस है, या हम बोल सकेंगे कुरान और सुन्ना ये मेन सोर्सेस है जो ऑल मुस्लिम्स को यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है। कुरान मीन्स अल्लाह का डायरेक्ट मैसेज है। सुन्ना को इस्लामिक प्रॉफेट मोहम्मद इनके रिलीजियस एक्टिविटी का कनेक्शन माना जाता है। तो सुन्ना यानी क्या? तो सुन्ना मीन्स जो भी इस्लामिक का रिलीजियस एक्टिविटी होता है उसको सुन्ना बोला जाता है। और उनके फॉलोअर्स और शिया इमाम्स ने रिकॉर्ड किया हुआ कोट्स, यानी मोहम्मद प्रोफेट के फॉलोअर्स और उन्होंने शिया इमाम्स ने रिकॉर्ड किया हुआ कोट्स, या फिर उसको बोल सकते हैं अवतरण अध्याय माना जाता है। अब इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, बर्थ कैसे हुआ, कैसे ये डेवलप हुआ, कैसे ये धीरे धीरे लॉ बन गया, ये हम देखेंगे। अलग अलग पर्सनल लॉ होते हैं, जैसे क्रिश्चियन लॉ, हिंदू लॉ, पारसी लॉ, वैसे ही ये शरीयत लॉ है। तो हर पर्सनल लॉ की दो कैटेगरीज होती है। कोई भी रिलीजियस लॉ है तो वो अपने आप में दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक होता है डिवाइन लॉ और दूसरा होता है मैन मेड लॉ। डिवाइन लॉ मीन्स उसे हम दैवीय लॉ भी बोल सकते हैं, जहां पर लॉ बनाने के पीछे का काम गॉड ने खुद किया है। अब मैन मेड लॉ मीन्स जब हमारे पार्लियामेंट में जैसे प्रोसेस किया जाता है, या फिर अलग अलग स्टेट ने अपने स्टेट में कुछ लॉ पास कर दिया, जो एमपी है, एमएलए है, जो लॉ करते हैं, मीन्स मैनमेड लॉ। डिवाइन मीन्स गॉड खुद ह्यूमन बीइंग को गाइडलाइन देता है, इंस्पिरेशन देता है कि तुम्हें तुम्हारे समाज में इन नियमों का पालन करना है और इसे मेरा आप आदेश समझिए। जैसे कृष्ण के द्वारा महाभारत में अर्जुन को उपदेश दिया गया था, तो ये जो भगवत गीता है तो ये अपने आप में डिवाइन लॉ का कोड है। आज का हिंदू लॉ ये सेक्शंस में कोडेड है, पर यही सोर्स है हिंदू लॉ का। कुरान का हर वर्ड गॉड माना जाता है। अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद को एज अ देवदूत करके भेजा है और इनको लास्ट प्रॉफेट माना जाता है। मुस्लिम एक्नॉलेज करते हैं मुस्लिम लीडर्स को, स्कॉलर्स को, लेकिन वो प्रॉफेट नहीं मानते हैं। उनको इस्लामिक सोसाइटी कभी भी कास्ट बेसिस पर डिवाइड नहीं हुई थी, वो आइडियोलॉजी बेसिस पर डिवाइड हुए थे। पॉलिटिकल बेसिस पर, आइडियोलॉजी बेसिस पर मुस्लिम्स डिवाइड हुए थे। बाद में फिर वो कास्ट बन गया। प्रॉफेट मोहम्मद के आने से पहले अरेबिक सोसाइटी की हालत बहुत ही खराब थी। ट्राइब्स में डिवाइडेड थी।
पूरी सोसाइटी में अलग अलग कस्टम्स और यूसेजेस थे, और जो कोई डिस्प्यूट होता था तो वो चीफ ऑफ द ट्राइब को रेफर किया जाता था। लेकिन अधिकतर जो प्रैक्टिसेस थे वो अफेक्टेड थे करप्शन से। वुमन का स्टेटस बहुत लो था, कोई ऑनेस्टी से काम नहीं होता था, अनलिमिटेड पॉलीगैमी अलाउडेड थी, कोई कितनी भी वाइफ रख सकता था, बहुत ज़्यादा सोसाइटी अफेक्टेड थी। ये सब प्रॉब्लम्स को जब रिफॉर्म किया गया तब प्रॉफेट मोहम्मद के प्रायर पीरियड को अय्यम इल जाहिलिया बोला जाता था। यानी ये बाद में रिफॉर्म हुआ, लेकिन रिफॉर्म होने के पहले यानी मोहम्मद पैगंबर इन्होंने ये रिफॉर्म किया, चेंजेस लेकर आए, लेकिन मोहम्मद पैगंबर के पहले पीरियड को अय्यम इल जाहिलिया पीरियड बोला जाता था। तो आज के लिए हम इधर ही रुकते हैं और नेक्स्ट पार्ट 2 में इंट्रोडक्शन कंटिन्यू करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।